पाकिस्तान में हिंदू बेटियों पर जुल्म ज्यादती की जो घटनाएं हैं वो लगातार चल रही है और इन सबके बीच में भिखारी पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जीना दुर्भर हो गया है, बिल्कुल मुश्किल। हिंदू बेटियों का अपहरण कर धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं। सांसद दिनेश कुमार संसद में इस तरह की गुहार लगा चुके हैं और बता चुके हैं कि हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। ऐसे कई आंकड़े सामने आते हैं, कई ऐसी तो रिपोर्ट होती है जो फाइल नहीं होती, कई ऐसे केसेस हैं जहां पर पेरेंट्स पर दबाव डाल दिया जाता है ताकि वो इस जुल्म के खिलाफ बोल ना सकें। जालिम लोग ना संविधान ना ही कुरान शरीफ किसी को नहीं मानते और ये जो जुल्म है, ये जो ज्यादती है वो लगातार हिंदू परिवारों पर ढाई जा रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तानी सांसद ने ये मामला संसद के भीतर उठाया, उसको लेकर शहबाज सरकार को लताड़ तो लगाई ही, लेकिन इस पर कोई सुधार ना होते देख जो माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान में वो एक बार फिर से निराश और मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए, पाकिस्तानी सांसद ने जब संसद के भीतर शहबाज सरकार पर सवाल उठाते हुए इन घटनाओं का जिक्र किया, क्या कहा, सुनिए आप। जहां पर बलोचिस्तान में इतनी बड़ी है मजहब हम आएंगे, दूसरी जानिब आप आए, आप देखिए सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील कर। जनाब आला, ये इस पर सोचे, ये पाकिस्तान का मसला है। हमारे दुश्मन मुल्क, मेरी अजीज वतन, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता पाकिस्तान पर अंगुलियां उठा रहे हैं इन मामूली वाकयात की वजह से। सर इस पर कुछ ना कुछ कीजिए, वरना अगर हम इसी तरह से बंद रहेंगे और एक दिन वो दिन आएगा कि यहां से आपको हिंदू मजहब का खात्मा नजर आएगा। पाकिस्तानी सांसद इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, उनसे भी इन हालातों पर बात करनी जरूरी है। लेकिन इन सभी के साथ पाकिस्तान में आखिर इंसाफ कब मिलेगा? क्या ये जुल्म ज्यादती कभी खत्म हो पाएगी? कुछ सवाल हैं जहन में जो उठाने जरूरी हैं। 1951 से लेकर 1998 तक हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हुए हैं। तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं को भारत में पलायन करने की घटनाएं सामने आई हैं, यानी कि वो खुद को सेफ सिक्योर महसूस कराने के लिए हिंदुस्तान आए हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि हो रहा है और धर्मांतरण गैंग ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया है, वो भी जबरन। ऐसे कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। हालांकि नैतिकता ये कहती है पूरे वो वीडियोस हम आप तक ना पहुंचाएं। 1947 में ईसाई 3% थे, 2022 में मात्र 1% रह गए हैं। 1947 में सिख 20 लाख थे, 2024 में ये आंकड़ा मात्र 74,130 सिख का रह गया है। ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि वहां सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं बल्कि ईसाई और सिख पर भी खतरा है और जो जुल्म ज्यादती है उससे इसी खतरे के बीच पलायन की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। संजीव जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं और उन कट्टरपंथियों को जो सपोर्ट करने वाला वहाँ का पूरा सिस्टम है, उसके माध्यम से एक बड़ी साजिश जो वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके विरुद्ध रची जा रही है। विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है। सिख और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, की जो आबादी वो भी कम्युनिटी है उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। सिख और ईसाई भी इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की यातनाओं को झेल रहे हैं। संजीव जी, आप रहिए हमारे साथ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके फ्रेम में, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए, इस बीच पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह क्यों है, ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। 1951 से लेकर 1998 तक की ये आंकड़े हैं जहां हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हो जाते हैं। करीब 1.5 लाख ऐसी संख्या है हिंदुओं की जो भारत में पलायन अब तक कर चुके हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है,
जबरन उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए उन पर प्रेशर डाला जाता है, परिवार को अलग से ब्लैकमेल किया जाता है। धर्मांतरण गैंग में लाखों ऐसे हिंदू हैं जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है और यही वजह है कि आंकड़े कम हुए हैं हिंदुओं के, ईसाइयों के, सिख के। 1947 में ईसाई 3%, 2022 में ये मात्र 1% रह गए। 1947 में सिख 20 लाख थे, लेकिन 2024 आते आते ये संख्या मात्र 74,130 की हो गई है। अब ऐसे में आप समझिए कि क्या कुछ हाल पाकिस्तान में है और ये हालात कभी सुधरेंगे नहीं, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है, यानी कि लोगों पर तो जुल्म होता ही है, उनसे जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी ये अत्याचार जारी है। आजादी से हिंदू त्योहार भी नहीं मना सकते हैं पाकिस्तान में। प्रताड़ना से तंग आ गए हैं हिंदू, जो लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं और इसीलिए ये संख्या लगातार घटी है। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन की वजह से भी ये संख्या घटी है। पाकिस्तान के हिंदुओं में भारत में आकर रहने की जो होड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर ये कहिए इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उनके साथ जो भेदभाव होता है उनसे जीना मुश्किल बुरी तरह से हिंदुओं का, ईसाइयों का और सिखों का हो गया है। संजीव जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, इससे पहले नेटवर्क इशू था। जी जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में ये जो वहाँ का सिस्टम है, उसके माध्यम से कट्टरपंथियों को पूरा सपोर्ट दिया जाता है और कट्टरपंथी वहाँ के एक बड़ा इसका जो है नेटवर्क चलाते हैं, धर्मांतरण का नेटवर्क चलाते हैं, जिसमें कि हजारों हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है, उनकी बच्चियों का अपहरण किया जाता है, उनकी। संजीव जी, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, फिर से कोई इशू है आपकी तरफ से, फिर से कोई इशू है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आपका ऑडियो वीडियो फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ और जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दें, फिर आपका रिएक्शन लेंगे। साथ ही यूके देवनाथ सर और कर्नल सोढी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खतरे में क्यों है आखिर पाकिस्तान में हिंदू या फिर सिख या फिर ईसाई, ये लगातार आंकड़ों के जरिए हम बता रहे हैं। कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। 2019 की घटना, जब सिंध के कश्मीर में मंदिर पर रॉकेट से हमला हुआ था, ये बताता है कि ये हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो विश्वास है, उसमें खलल पैदा करने की कोशिश है। 2020 जब सिंध में हिंगलाज मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं वो आए दिन आती हैं। अगस्त 2020 देख लीजिए, जब कराची का प्राचीन हनुमान मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था असामाजिक तत्वों के जरिए। 2021 की घटना, जब पाकिस्तानी पंजाब के गणेश मंदिर पर हमला किया गया। मार्च 2021 रावलपिंडी में 100 साल पुराना हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। फिर 9 जून 2022 में आ जाइए, यहाँ पर कराची में 150 साल पुराना हिंदू मंदिर जिसमें तोड़फोड़ हुई। फरवरी 2022 इस्लामाबाद के निर्माणाधीन मंदिर पर हमला हुआ। 13 अप्रैल 2024, ये तो अभी की घटना है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। ये जो घटनाएं हैं वो बता रही हैं कि न सिर्फ हिंदुओं पर हमला, न सिर्फ हिंदू आस्था पर हमला, बल्कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी ये हमले लगातार चल रहे हैं। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई या सिख ना कभी सिक्योर थे, ना होंगे, फिर विकल्प यही बचता है कि पलायन कर लिया जाए। सब जानते हैं कि भारत में हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं। जी हाँ रत्ना जी, बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने माइनॉरिटी को जो प्रोटेक्शन देना होता है संविधान के अनुसार, उसको कभी फॉलो नहीं किया। एक और चीज है कि पाकिस्तान में अलग अलग छिटपुट धार्मिक ग्रुप हैं, एक्सट्रीम रिलीजियस जिलेट्स हैं, जो कि शरीयत का मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। वो कहीं पे लिखा हुआ है एक शब्द काफिर। अब काफिर का मतलब सिर्फ ये है कि जो मुसलमान नहीं है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन वहां पर जो मौलवीज हैं वो मदरसा में बच्चों को, मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि काफिर का मतलब है कि काफिर को खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, बिकॉज वो नॉन बिलीवर है। तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सब दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, और जब पहले दिन इनको हथियार कहीं से दे दिया जाता है तो ये मंदिरों पर और माइनॉरिटीज पर हमला कर देते हैं। अभी आपने भी दिखाया किस तरह से वहां पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है।
पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को कोई भी उनका टेंपल बनाना इम्पॉसिबल है। अगर नया टेंपल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाल फतेहशाही बहुत ज्यादा है। और वहाँ जो धार्मिक त्योहार होते हैं, हिंदुओं के त्योहार होते हैं, उनके ऊपर बहुत सोशल प्रेशर आता है कि वो अपना त्योहार घर के अंदर ही मनाएं। यानी हिंदू लोगों को अपना त्योहार मनाना या पूजा पाठ मनाना सार्वजनिक स्थल पर एकदम मना है। जबकि भारत में आप देखिए कोई भी त्योहार होता है, चाहे बिल्कुल सिख ठीक हो, आप कह रहे जैन हो, हैं। भारत में तो हर धर्म के लोग हर त्योहार को बहुत खुलकर मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपने त्योहारों पर खुशी नहीं मना सकते। उन्हें बाहर खुशी जाहिर करने की भी इजाजत नहीं, घर के अंदर रहकर त्योहार मनाना पड़ता है। यानी कि यहाँ भी चोरी से अपनी खुशियां मनाई जाती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। आप रहिएगा, पाकिस्तान